हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे होस्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और तो उसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है किसी सर्वर पे। ठीक है, सो चलिए उसके लिए पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी वेबसाइट को मल्टीपल लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्लोबल इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए, ठीक है, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले तो डोमेन नेम, मतलब जैसे मेरा नाम साहिल है, किसी ने मुझे बुलाना होगा तो वो मेरे नाम से बुलाएगा। वैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को या मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसको एक नेम डेडिकेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूँ डिजिटल को स्टूडियो या google.com लगा लो। ठीक है, वो किसी ना किसी सर्वर पे होस्टेड होगी, तभी वो हम लिखते हैं कि google.com तो सामने पेज खुल जाता है। ठीक है, या facebook.com तो सामने फेसबुक खुल जाती है। वैसे ही डोमेन नेम भी उसी तरह से होता है। ऊपर से होस्टिंग दूसरा चाहिए होता है हमें, होस्टिंग सर्वर जहाँ पे हम अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरी पूरी प्रोजेक्ट की फाइलों को जहाँ पे सेव करेंगे, ताकि हम हमारी फाइलें अगर कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट को सर्च करता है, वेबसाइट का नाम टाइप करता है, तो ये हमारी फाइलें वहाँ पे उस पर्टिकुलर यूज़र को शो करवा देंगे उसके ब्राउज़र पे। ठीक है, दूसरी फाइलें मतलब ये होता है हमारा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमारी इमेजेस होंगी, कंटेंट बना होगा। हमारी वेबसाइट अगर मेरी बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस वेबसाइट में पता लगेगा कि मतलब मेरा एड्रेस, मेरी इंफॉर्मेशन या मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो। ठीक है। पहले तो डोमेन नेम क्या होता है, जैसे भी मैंने लास्ट टाइम बताया कि जैसे किसी भी चीज़ का मतलब हमारी वेबसाइट का एड्रेस, मतलब हम अपनी वेबसाइट को किस नाम से बुलाना चाहते हैं। जैसे www.digitalcodestudio.com के नाम से हो गया। जैसे फेसबुक आपको पता है, ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करते हो। फेसबुक हम गूगल पे जाके लिखते हैं कि www.facebook.com तो वो फेसबुक ओपन कर देगी। वैसे ही मैंने जो सा प्रोजेक्ट बनाया होगा, अगर कोई भी यूज़र डिजिटल कोड स्टूडियो के नाम से ओपन करेगा तो उसको यहाँ पे मतलब मतलब मेरी फाइलें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और इट्स लाइक ए होम एड्रेस, मतलब ये घर के एड्रेस की तरह होता है ये। अगर अ, हम अपनी वेबसाइट का डोमेन परचेज नहीं करते तो क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, वो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, 172.67 ये होता है आईपी एड्रेस। अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करना होगा तो उसके आईपी एड्रेस को सर्च करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसको याद करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नाम तो याद कर सकते हैं लेकिन ये नंबर को बार बार विजिट करना, मतलब बार बार याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको डोमेन नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगर हमने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेज करना है तो हम GoDaddy से, नेम चीफ से या गूगल डोमेन से वो बाय कर सकते हैं। दूसरा होता है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग मतलब एक तरह से स्टोरेज, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की जो फाइलें होंगे वहाँ पे स्टोर करेंगे, ताकि इंटरनेट पे ग्लोबली कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट को सर्च करेगा तो उसको मेरा होम पेज या इंडेक्स पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होस्टिंग मीन्स स्टोर योर वेबसाइट फाइल्स, वेबसाइट का फाइल्स स्टोर करके रखता है और ये सर्वर पे 24/7 रहती हैं। ठीक है। जब भी कोई भी पर्सन विजिट करेगा हमारे डोमेन पे, मतलब डिजिटल कोड स्टूडियो पे विजिट करेगा, तो होस्टिंग सर्वर सेंड कर देती है फाइल को उस पर्टिकुलर यूज़र के ब्राउज़र पे, कि उसको मेरी वेबसाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे होस्टिंग बाय करनी होगी तो होस्टिंग घर से कर सकता हूँ, ब्लू होस्ट से कर सकता हूँ, AWS, गूगल क्लाउड और नेटलीफाई से। ठीक है, यहाँ से मैं होस्टिंग मतलब अपनी होस्टिंग परचेज कर सकता हूँ। हाउ ऑल कनेक्ट हाउ इट ऑल कनेक्ट्स, कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। हम पहले डोमेन बाय करते हैं। ठीक है, गूगल डैडी से हमने GoDaddy से हमने डोमेन बाय कर लिया। उसके बाद
मतलब होस्टिंगर से हम स्पेस अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए इंटरनेट पे स्पेस बाय करते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेस टू स्टोर वेबसाइट, ठीक है। यू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग, डीएनएस रिकॉर्ड इनके ना सिक्योरिटी के लिए, मतलब सही मतलब डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारी डोमेन को, हमारे डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम डीएनएस रिकॉर्ड से कर सकते हैं इसको फाइंड। जब कोई भी टाइप करेगा डोमेन नेम डीएनएस फाइंड योर होस्टिंग सर्वर, डीएनएस साथ के साथ हमें मतलब कोई भी अगर यूज़र हमारी वेबसाइट को फाइंड आउट करता है सर्वर पे, तो साथ के साथ हमें ये हमारी फाइलें दिखाना स्टार्ट करवा देता है। तो ऐसे ये यूज़ किया जाता है, मतलब होस्टिंग कैसे। हमारे पास होस्टिंग भी चार तरह की होती है। पहले शेड होस्टिंग, अगर किसी का बिजनेस छोटा है, अभी स्टार्टिंग है, तो वो कहता है कि चलो 2 या 3 वेबसाइट मैं मतलब एक शेयरिंग सर्वर ले लेता हूँ, शेयरिंग होस्टिंग ले लेता हूँ ताकि मुझे सस्ता भी पड़े, ठीक है। ऊपर वीपीएस होस्टिंग, ग्रोइंग वेबसाइट जो भी इंडिपेंडेंट वेबसाइट चल रही होती है उनके लिए वीपीएस होस्टिंग चल जाती है। डेडिकेटेड होस्टिंग ये बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, क्लाउड होस्टिंग स्केलेबल ऐप्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लो, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कैसे हम डोमेन को बाय करते हैं। हम डोमेन को बाय करेंगे होस्टिंगर से, हम होस्टिंग ले लेंगे, उस पर हम अपनी फाइलें अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कैसे। और मॉडर्न मॉडर्न डेवलपर्स आजकल कैसे यूज़ करते हैं, आजकल गिटहब आ गया है, ठीक है। गिटहब पे हम अपनी फाइलों को पुश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्सल और नेटलिफाई, ये हमारा यहाँ पे कुछ फ्री होस्टिंग्स भी होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने टेम्परेरी अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे इंटरनेट पे होस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।